First, the good news. India remains the fastest growing major economy in the world. The GDP grew at 6.7% in the first quarter of this financial year. That's April, May and June. That is the first quarter. China, on the other hand, grew at 4.7%. So India still holds the crown. यही इस दफ़ा हुआ कि $7 बिलियन के नए लोन के लिए पाकिस्तान ने 12 जुलाई को उनका वफ्द पाकिस्तान आता है, यही स्टाफ लेवल मिशन आता है, वो सब तमाम लोगों से मिलता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से मिलता है, उसके बाद स्टेट बैंक और बाकी लोगों से मिलने के बाद सारी तसल्ली करने के बाद पॉजिटिव रिपोर्ट देता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पाकिस्तान के हक में तय करता है और रिपोर्ट दे देता है। उसके बाद खबरें आती हैं कि जी पाकिस्तान को लोन मिल जाएगा। ये जो 7 बिलियन का 37 मंथ लोन एग्रीमेंट है IMF का, 25 सितंबर को इसका अप्रूवल मिल जाएगा और ये मुबारकबाद दे रहे हैं कौम को कि 25 सितंबर को मेजर गौरव वारिया के जन्मदिन के दिन आपको इसका अप्रूवल मिल जाएगा। कौम मुबारक हो आपको, खुशियां मनाइए, भंगड़े डालिए, लुड़ियां पाइए, सब कुछ करिए, आप मिठाई शिठाई खाइए। अब तलीम के हवाले जो पाकिस्तान की तालीम है यूनिवर्सिटी की कॉलेज की, इसका पता कितना नंबर है? बेईमानी में 162 नंबर पे आया है ये पाकिस्तान। यानी दुनियावी तालीम पाकिस्तान पूरे वर्ल्ड में 244 मुल्क है समथिंग, उसमें 162 नंबर है इसका तालीम के अंदर है। हमारी तालीम नहीं है मयारी। ये $12 बिलियन का आपका जो रोल ओवर लेना है आपने चाइना, UAE और सऊदी अरब से वो लें, वो पाकिस्तान ने ले लिया। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं, ये $2 बिलियन की अभी भी आपकी एक्सटर्नल फाइनेंसिंग रहती है, उस पर $800 मिलियन सऊदी अरब से तय हुआ डेफर्ड पेमेंट बिल पे तेल मिलेगा, 1.2 बिलियन वो दे देंगे। अब ये सारी चीज़ें तय हो गई, ऑल ऑफ ए सडन ये 3 शराइत जो है IMF की आ जाती है। और दीन के हवाले से पाकिस्तान पूरी दुनिया को टॉप किए पहले नंबर पे आया। मालूम है गोला में मेहनत किया तो पहले नंबर पे आया। तो ये स्कूल यूनिवर्सिटियाँ यस हमारे फिर पहले नंबर पे हैं, हम पहले नंबर दीन के हवाले से सोच ले सर, क्लियर है। जय हिंद। पाकिस्तान 25वीं बार IMF से भीख मांगने जाने वाला है। करीब $7 बिलियन की भीख इसी महीने IMF पाकिस्तान को देगा। वहीं दूसरी तरफ वर्ल्ड इकोनॉमिक ग्रोथ की रिपोर्ट में चाइना को पीछे छोड़ भारत 8% की ग्रोथ रेट से तरक्की कर रहा है और पाकिस्तान का इन्फ्लेशन रेट 20% पार कर चुका है। कहने की बात यह है कि पाकिस्तान ओज 5 बिलियन टू सऊदी, 4 बिलियन टू चाइना एंड 3 बिलियन टू UAE, लेकिन यह पाने के लिए पाकिस्तान नीड्स 2 बिलियन इन एक्सटर्नल फाइनेंसिंग। और यह IMF की शर्त है कि भाई हम जो आपको पैसा देंगे $7 अरब आपको तब मिलेगा जब आप $2 अरब किसी और से मांग के लाएंगे, राइट? कोई और भी तो आपको इस लायक समझे कि वो आपको पैसा दे। पाकिस्तान कहता है लायक तो हमें सारी दुनिया समझती है, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको ठगा नहीं, सबसे तो हमने पैसे उठा रखे हैं, आप हमें हल्के में ले रहे हो। कह रहे नहीं, तुम $2 अरब लेकर आओ। तो पाकिस्तानी जा रहे हैं $2 अरब अभी मांगेंगे, चाइना फाइना से किसी से, सऊदी अरब से मांगेंगे पैसे और वहां पे डालेंगे, फिर इनको $7 अरब मिलेंगे ओवर अ पीरियड ऑफ 37 मंथ्स। अच्छा, सरकार ने मिनी बजट निकाला, बोला कि साहब हम टैक्स नेट वाइडन करेंगे और जो टैक्स इवेडर्स हैं हम उनको पकड़ेंगे और हम प्रॉपर्टी पे GST ज्यादा लगा देंगे, ट्रैक्टर्स पे, अदर आइटम्स पे, ये सारी की सारी चीजों पे। और द गवर्नमेंट विल रेज रियल एस्टेट वैल्यूएशन टेबल्स इन 42 सिटीज बाय द एंड ऑफ सितंबर 2024 विद द FBR सेट टू नोटिफाई रिवर्स रेट सून। ये बेसिकली ऑप्टिक्स हैं दोस्तों, ये माहौल बना रहे हैं, ये भौकाल टाइट कर रहे हैं। होने जाना, देखिए एंड में जो आपको पैसा देता है ना, कोई भी आपको पैसा देता है, वो एक चीज पे देखता है कि साहब आपकी एबिलिटी टू रीपे है कि नहीं है। व्हाट इज योर एबिलिटी टू रीपे? हाउ डू यू प्लान टू जनरेट कैश? सिंपल सी बात है, जो पाकिस्तान की कमाई है, पाकिस्तान के खर्चे कमाई से ज्यादा हैं। आप समझ गए? मैं आसान, आई विल नॉट गो इनटू द इकोनॉमिक्स ऑफ द सिचुएशन, मैं उधर नहीं जाऊंगा। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि जो पाकिस्तान के खर्चे हैं वो उनकी कमाई से बहुत ज्यादा है। उनके फौज के खर्चे, उनके ब्यूरोक्रेट्स, उनके जजेस, उनके मिलिट्री अफसरान के अल्ले तलल्ले, उनके गाजे बाजे, गाड़ी बंगले, राइट? और टैक्स कलेक्शन इनका कम है। IMF यही तो कह रहा है कि भाईजान आप टैक्स कलेक्शन अपना बढ़ाइए। आप लोगों ने दुनिया भर को टैक्स फ्री, सिर्फ आपकी जो मिडिल क्लास है जो दफ्तर जाती है आपने उसको निचोड़ रखा है नींबू की तरह। बाकी बंदे आपके टैक्स दे के खुश नहीं है, आप उनसे भी तो टैक्स लो। आपके अमीर तरीन लोग हैं पाकिस्तान में, अरबपति खरबोंपति हैं, उनसे भी तो कुछ पैसा ले लो यार। क्या नहीं, उनसे पैसा नहीं लेंगे, उनसे पैसा जो दफ्तर जाता है उसका गला दबाएंगे, अमीरों से हम टैक्स नहीं लेंगे। नहीं लिया पाकिस्तान ने, लैंड रिफॉर्म्स करने थे। इंडिया जब आज़ाद हुआ था दोस्तों और पाकिस्तान जब बना था, इंडिया ने सबसे पहले ये काम करा कि लैंड रिफॉर्म्स करे। इंडिया ने बोला कि यार ये सब हम करेंगे नहीं कि एक बंदे के पास हजारों एकड़ जमीन और किसी के पास कुछ भी नहीं है, देयर शुड बी सम सेटलमेंट। लैंड रिफॉर्म्स एक्ट आई और सब कुछ हमने ठीक कर दिया। पाकिस्तान में आज भी वडेरा सिस्टम है,
पाकिस्तान में ऐसे लोग आज भी गांव में हैं जिनके 3-3, 4-4, 5-5 हजार एकड़ जमीन है, एक बंदे के नाम पे, एक खानदान के नाम पे। एक जानिब देख रहे हैं कि हमने बेल आउट पैकेज लेना है, उसके लिए हमें डेट्स नहीं मिल रही। हमारी जानिब से जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है वो कोशिश कर रही है, दूसरी जानिब IMF की जानिब से बड़ी तनकीद का सामना भी रहा है। अब ना वक्त हमारे पास बड़ा कम है, मैं जल्दी में आपको 2-3 बड़ी अहम बातें बता दूंगा, उसमें ख़बर भी और तजिए भी आ जाता है। देखिए IMF जिस तरह ऑपरेट करता है उसका तरीक़ाकार क्या है, ख़ास तौर पे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हमारे साथ, इजिप्ट के साथ, बाकी लोगों के साथ क्या होता है। हम जब लोन के लिए अप्लाई करते हैं किसी भी लिए, तो उसके लिए होता क्या है कि IMF का एक सबसे पहले एक मिशन आता है, वो स्टाफ लेवल का एक मिशन होता है, वो आके पाकिस्तानी अदारों के साथ बात करता है और इसमें बड़ी सॉलिड बैकग्राउंड के प्रोफेशनल गो बाय द बुक लोग होते हैं। वो सही मानों में दानेदारी से कहा जाता है कि वो सारी चीज़ें तय करते हैं, उसके बाद अपनी रिपोर्ट देते हैं, फिर आगे एग्जीक्यूटिव बोर्ड को रिपोर्ट देते हैं, फिर फैसले होते हैं। यही ये इस दफ़ा हुआ कि $7 बिलियन के नए लोन के लिए पाकिस्तान ने 12 जुलाई को उनका वफ्द पाकिस्तान आता है, यही स्टाफ लेवल मिशन आता है, वो सब तमाम लोगों से मिलता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से मिलता है, उसके बाद स्टेट बैंक और बाकी लोगों से मिलने के बाद सारी तसल्ली करने के बाद पॉजिटिव रिपोर्ट देता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पाकिस्तान के हक़ में तय करता है और रिपोर्ट दे देता है। उसके बाद खबरें आती हैं कि जी पाकिस्तान को लोन मिल जाएगा, और फिर आपने देखा हमारे 2 दफ़ा हमारे फाइनेंस मिनिस्टर कह चुके हैं जी अगस्त में हमें लोन मिल जाएगा, अप्रूवल हो जाएगी, नहीं हुई। अब असल मसला क्या है, उसके बाद इन्होंने आमना इसके बाद क्या किया, नई शराइत रखना शुरू कर दी कि जी $12 बिलियन का आपका जो रोल ओवर लेना है अपने चाइना, UAE और सऊदी अरब से वो लें, वो पाकिस्तान ने ले लिया। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं, ये $2 बिलियन की अभी भी आपकी एक्सटर्नल फाइनेंसिंग रहती है, उस पर $800 मिलियन सऊदी अरब से तय हुआ डेफिट पेमेंट बिल पे तेल मिलेगा, 1.2 बिलियन वो दे देंगे। अब ये सारी चीज़ें तय हो गई, ऑल ऑफ ए सडन ये 3 शराइत जो है IMF की आ जाती हैं। क्यों आती हैं? अब असल बात है, ख़बर वाली बात मैं आपको बता रहा हूँ क्या है। अब वो जो लोग इससे डील करते हैं सारे मामले से, वो कह रहे हैं कि ये एक सियासी मसला है, क्योंकि IMF में अमरीका में एग्जैक्टली 8,31,000 वोटिंग शेयर्स हैं, वो जो सबसे ज़्यादा पैसा वो क्यों देता है, इसलिए वो अपनी शराइत भी मनवाता है। तो ये उनके कहने पर उन्होंने कहा कि जी आप नई शर्त लगाएं, पाकिस्तान को भी लोन नहीं देना। शर्त के आमना खबरें ये है कि वो अभी डोनाल्ड ब्लूम से भी आज मुलाकात की, इसहाक डार साहब ने यही बातें हुई, वो ये कह रहे हैं कि जी आप चाइना से पीछे हट जाएं और आप हमारे साथ मिलें, गवादर को जिस तरह वो लेना चाह रहे हैं वो उनको लेना बंद करें, नहीं देना आपने, CPEC को बंद करें। और हम पाकिस्तान पहले गया चाइना के पास इस मुश्किल हालात में, तो चाइनीज़ ने क्या काम ना, सुनने बड़ी गौर की इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये आपको शायद नहीं कोई बताएगा। चाइनीज़ का मसला ये हो गया कि उनकी इकोनॉमी इतनी ख़राब हो गई है कि $1 ट्रिलियन का ये BRI प्रोजेक्ट जो है ना, उसमें से $900 बिलियन वो उन्होंने बैड डेट डिक्लेयर हो गया। तो वो पागल हो गए कि क्या करना चाहिए। $2 ट्रिलियन उनके रियल स्टेट में डूब गए, $1 ट्रिलियन उनका एक अपना रेलवे का प्रोजेक्ट वो नहीं चल पाया, तो उन्होंने बड़ा वाज़ेह तौर पे माजत कर लिए कि हम नया लोन नहीं दे सकते। दूसरी तरफ अब फंस गए अमरीकियों के आगे, अमरीकी अपनी शराइत रख रहे हैं और इत्तलात ये हैं, वो कहते हैं कि ये सियासी मसला है,